तो नमस्कार दोस्तों। आजकल एक वर्ड कुछ ज़्यादा ही सुनाई दे रहा है। कभी अखबारों में, कभी न्यूज़ चैनलों में, कभी कहीं तो कभी कहीं। और जिसके चलते कई वायलेंट इंसिडेंट हो रहे हैं या होते हुए आ रहे हैं। और ये वर्ड एक सेक्ट से जुड़ी हुई चीज़ है जिसे हम सभी सुन रहे हैं खालिस्तान के नाम से। और जैसा हम जानते हैं कि इस खालिस्तान मूवमेंट के चलते इंडिया कंट्री में कई प्रकार की एक्टिविटीज हुई हैं। और हमने यहाँ पे ये तो देखा कि खालिस्तान मूवमेंट एक बार फिर किस तरह इंडिया में अपने पांव पसार रहा है। और पहले के टाइम पे किस तरह इसके चलते इंडिया में कई चीज़ें घटित हुई हैं। अब समझना ये है कि ये जो हम खालिस्तान वर्ड सुन रहे हैं ये है क्या, और आखिर क्यों इस खालिस्तान मूवमेंट के चलते पंजाब जैसे स्टेट में थिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल हैं। तो अगर हम इस खालिस्तान वर्ड को समझें या कहें कि खालिस्तान मूवमेंट है क्या, तो खालिस्तान मूवमेंट एक सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट है जो पंजाब एरिया में खालिस्तान नामक एक सोवरीन स्टेट की स्थापना करके सिखों के लिए एक होमलैंड बनाने की मांग करता है। और खालिस्तान कहें तो खालसा की भूमि जिसे हम कह सकते हैं। मतलब कि एक अलग कंट्री बनाने की मांग चल रही है, वो भी कहाँ रहते हुए, इंडिया में। अब खालिस्तान के सपोर्टर यहाँ पे क्या कहते हैं कि हमारे टेरिटोरियल क्लेम में करंट इंडियन स्टेट में पंजाब तो है ही, और इसके साथ साथ चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और भी कुछ स्टेट के एरियाज शामिल हैं। और जो ये खालिस्तान वर्ड है कहीं न कहीं सिख एम्पायर से जुड़ा हुआ है। और हम सिख एम्पायर को समझें तो यह इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उत्पन्न एक स्टेट था जिसको महाराजा रणजीत सिंह के लीडरशिप में बिल्ड किया जाता है, जिनके द्वारा पंजाब में एक एम्पायर की स्थापना करी जाती है। और हम कह सकते हैं कि यह एम्पायर साल 1799 से अस्तित्व में था, जब महाराजा रणजीत सिंह द्वारा लाहौर पर कब्जा कर लिया जाता है। और 19वीं सेंचुरी में अपने चरम पर एम्पायर वेस्ट में खैबर दर्रे से लेकर साउथ में उमरकोट से लेकर नॉर्थ में कश्मीर तक फैला रहता है। और जैसा कि खालिस्तान जो कि खालसा की भूमि के रूप में संदर्भित है, तो खालसा ट्रेडिशन की शुरुआत साल 1699 में सिख रिलीजन के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह द्वारा करी जाती है। और हम कह सकते हैं कि इसका गठन सिख रिलीजन की हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि मुगल एम्पायर के शासन के दौरान सिखों को रिलीजियस परसिक्यूशन का सामना करना पड़ता है। और जिस तरह सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव को साल 1606 में मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा मारा जाता है, और साल 1675 में सिखों के 9वें गुरु और गुरु गोविंद सिंह के पिता गुरु तेग बहादुर को मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा फांसी दे दी जाती है। और किस तरह गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को इस्लाम में कन्वर्टेड न होने पर मार दिया जाता है, जिसके बाद गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा की नींव रखी जाती है। तो आते हैं टॉपिक पे कि ये जो एक खालिस्तान वर्ड है ये पहली बार कहाँ सुनाई देता है। तो जैसा हम जानते हैं कि इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर ने कई ईयर्स तक शासन किया, लेकिन जैसे जैसे साल 1930 के डिकेड में ब्रिटिश एम्पायर का डिसोल्यूशन शुरू होता है, तो कहीं ना कहीं सिखों द्वारा सिख मदरलैंड के लिए अपना पहला आह्वान किया जाता है। और कब, जब मुस्लिम लीग के लाहौर रिजोल्यूशन में पंजाब को एक मुस्लिम स्टेट बनाने की मांग करी जाती है। तो फिर अकालियों द्वारा इसे ऐतिहासिक रूप से सिख एरिया को हड़पने के प्रयास में देखा जाता है। और होता क्या है कि इसके जवाब में सिख पार्टी शिरोमणि अकाली ग्रुप द्वारा एक कम्युनिटी के लिए तर्क दिया जाता है जो हिंदुओं और मुस्लिमों से अलग होता है। वो क्या कि अकाली ग्रुप द्वारा खालिस्तान की कल्पना करी जाती है, जो पटियाला के महाराज के लीडरशिप में अन्य यूनिट्स के कैबिनेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की हेल्प से एक रिलीजियस स्टेट के रूप में करी जाती है। और कहा जा सकता है कि साल 1940 में खालिस्तान के लिए पहला स्पष्ट आह्वान खालिस्तान नामक एक पैम्फलेट में किया गया। और सिख डायस्पोरा के फाइनेंशियल एंड पॉलिटिशियल सपोर्ट के साथ इंडियन स्टेट पंजाब में आंदोलन फल फूलता है। और फिर साल 1947 में इंडिया का विभाजन होता है, जहां पंजाब प्रोविनेंस को भारत और न्यूली बिल्ट पाकिस्तान के बीच डिवाइड किया जाता है।
और परिणाम स्वरूप अधिकांश सिख हिंदुओं के साथ पाकिस्तानी एरिया से इंडिया के पंजाब में चले जाते हैं। और बात करें खालिस्तान की, तो सोवरीन खालिस्तान के आह्वान की उत्पत्ति के बारे में दो अलग अलग नैरेटिव हैं। एक तो इंडिया के भीतर की घटनाओं को संदर्भित करता है और दूसरा सिख डायस्पोरा की भूमिका को प्रिविलेज देता है। अब समय आता है साल 1950 से 70 के टाइम का। जैसा पंजाब को एक अलग प्रोविनेंस बनाने की मांग थी, सितंबर 1966 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सेंट्रल गवर्नमेंट इस मांग को स्वीकार करती है, जिसमें पंजाब को हिमाचल प्रदेश के कुछ एरियाज के साथ और पंजाब व हरियाणा स्टेट में डिवाइडेड किया जाता है और चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। और फिर इसके बाद रावी व्यास सतलुज की रिवर के ऊपर एक कैनल सिस्टम बनाई जाती है जो पंजाब से होकर बहती थी, ताकि पानी हरियाणा व राजस्थान तक भी पहुंच सके। और पानी 23% पंजाब को प्राप्त होगा और बाकी अन्य 2 स्टेट्स को, जहां से कांग्रेस के खिलाफ सिख नाराजगी बढ़ती है। और इसके बाद साल 1972 के पंजाब इलेक्शन में अकाली दल हारता है और जिसके बाद पार्टी द्वारा साल 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पेश किया जाता है, जिसमें पॉलिटिकल इश्यूज जो कि सिख धर्म को हिंदू रिलीजन से अलग रिलीजन के रूप में मान्यता देने के साथ साथ चंडीगढ़ और कुछ एरियाज को पंजाब में ट्रांसफर्ड करने की मांग करी जाती है। लेकिन कुछ समय की शांति के बाद साल 1982 में अकाली दल और जर्नैल सिंह भिंडरावाले संकल्प को लागू करने के लिए आंदोलन करते हैं, जिसका उद्देश्य सिंचाई के लिए पानी का एक बड़ा हिस्सा और पंजाब में चंडीगढ़ की वापसी थी। तो ये तो रहती हैं इंडिया के अंदर की कुछ घटनाएं। और अगर इंडिया के बाहर की घटनाओं को देखें, तो जैसे साल 1969 में पंजाब असेंबली इलेक्शन हारने के बाद जगजीत सिंह चौहान खालिस्तान के निर्माण के लिए यूनाइटेड किंगडम जाते हैं। और इसके बाद 1971 में इंडिया पाक वॉर के बाद चौहान चौधरी जहूर इलाही जैसे नेताओं के अतिथि के रूप में पाकिस्तान जाते हैं और चौहान एक इंडिपेंडेंस सिख स्टेट की धारणा को फैलाने के अवसर का उपयोग करते हैं। और पाकिस्तानी पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ बातचीत के दौरान भुट्टो पाकिस्तान के ननकाना साहिब को खालिस्तान की कैपिटल बनाने का प्रस्ताव रखते हैं। और फिर इसके बाद साल 1979 में चौहान ब्रिटेन में खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना करते हैं। और एक प्रकार से साल 1971 के बाद खालिस्तान के एक सोवरीन और इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में सिखों के बीच लोकप्रिय होने लगा। और फिर साल 1980 के डिकेड में पंजाब में भिंडरावाले के फॉलोअर्स द्वारा व्यापक हत्याएं करी जाती हैं। और फिर साल 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, लेकिन फिर भी यह ऑपरेशन खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म को कुचल नहीं सका, क्योंकि यह जारी रहता है। और होता क्या है कि 31 अक्टूबर 1984 की सुबह ऑपरेशन ब्लू स्टार के प्रतिशोध में इंदिरा गांधी को उनके 2 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। और समय आता है साल 1950 से आगे का, जब संत हरचंद सिंह लौंगोवाल अकाली दल के प्रेसिडेंट पीस इनिशिएटिव के लिए जोर देते हैं, जो हिंदू सिख एकता के महत्व को दोहराते हैं और सिख एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस की कॉन्डेमनेशन करते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं कि अकाली दल खालिस्तान की साइड में नहीं है। और इन सब चीज़ों के बाद एयर इंडिया 182 मॉन्ट्रियल लंदन दिल्ली बॉम्बे वे पर चलने वाली एयर इंडिया की एक फ्लाइट थी, जिसे 23 जून 1950 को एक बोइंग 747 को आयरलैंड के कोस्ट से हवा में एक बम द्वारा उड़ा दिया जाता है, जिसमें 329 लोग मारे जाते हैं। और पता चलता है कि बमबारी में प्राइम सस्पेक्ट बब्बर खालसा नामक एक सिख सेपरेटिस्ट ग्रुप का मेंबर था और अदर रिलेटेड ग्रुप जो उस टाइम पंजाब भारत में एक अलग सिख स्टेट खालिस्तान के लिए मूवमेंट कर रहे थे। तो इन चीज़ों में इन सब की इन्वॉल्वमेंट रहती है। और इसके बाद साल 1986 में गोल्डन टेम्पल पर फिर से ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट यूनियन और दमदमी टकसाल से जुड़े एक्सट्रीमिस्ट का कब्जा हो जाता है और अकाल तख्त पर खालिस्तान के एक इंडिपेंडेंट स्टेट की अनाउंसमेंट करी जाती है। और इस बीच कई प्रकार की वायलेंट एक्टिविटीज होती हैं। लेकिन फिर समय आता है साल 1990 का
और फिर साल 1990 के डिकेड की शुरुआत में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा एक्सट्रीमिस्ट को दबा दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि साल 1990 के बाद से अभी तक ये वर्ड थोड़ा कम सुनाई दे रहा था, लेकिन अभी के टाइम पे खालिस्तान वर्ड फिर चर्चा में है, और वो भी वारिस पंजाब दे गुट का मुखिया और खालिस्तान का कट्टर सपोर्टर अमृतपाल सिंह की वजह से। और इंडिया में चल रहे खालिस्तान मूवमेंट और अमृतपाल सिंह की जानकारी जानिएगा अगली वीडियो में। तो होप करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी हो। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।